अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि जो ज़ैदुन मिनहुम तवीलुन है, इसकी तरकीब क्या होगी। और अगर तवील को हम मुक़द्दम कर देते हैं, मिनहुम को मुअख़्ख़र कर देते हैं, तो तर्जुमा क्या होगा, उसमें क्या फ़र्क होगा। काफ़ी लोग इसके हवाले से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो इसको हम सीखेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो जार मजरूर है वो अगर जो उसका मुतालिक बसा होगा, जार मजरूर का जो मुतालिक होता है वो लफ्ज़ों में मौजूद होता है, लेकिन हम उसको नहीं बना रहे होते, उसके साथ नहीं जोड़ रहे होते। तो जार मजरूर की क्या पहचान है, इसको भी हम थोड़ा सा, जार मजरूर को जो हम ज़र्फ़ लफ़्ज़ या मुस्तकर बनाते हैं, तो इसकी क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा कि ये ज़र्फ़ लफ़्ज़ है या मुस्तकर है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि जो मुतल्लक़ है वो मौजूद होता है, यानी लफ्ज़ों में मौजूद होता है फ़ेल, लेकिन उसके बावजूद भी जार मजरूर के उसके मुतालिक नहीं कर रहे होते। तो उसकी क्या वजह है, जो आपने पहचान पढ़ी है कि अगर जार मजरूर से पहले जो है ना लफ्ज़ों में मौजूद हो फ़ेल या शिबह फ़ेल, तो उसी के मुतालिक करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तर्जुमे से। तो इसको सीखेंगे हम। देखें, ज़ैदुन मिनहुम तवीलुन, ठीक है। इसका तर्जुमा है कि ज़ैद उन में से, यानी उन अफ़राद में से, मसलन मुअज़्ज़ज़ अफ़राद हैं, तो उन अफ़राद में से जो ज़ैद है ना वो तवील है। क्या है? ज़ैद उन अफ़राद में से तवील है। ज़ैद का तवील होना बताया जा रहा है, और ज़ैद जो है उन अफ़राद में से है, यानी ज़ैद का ताल्लुक़ उन अफ़राद में से ये होना बताया जा रहा है। तो अब इसकी तरकीब में क्या करेंगे, जो ज़ैद जो है ना, इसको हम बनाएंगे मुब्तदा ज़ुलहाल बनाएंगे, और मिनहुम से ज़ैद, इसका हम तरकीब करते हैं, ज़ैद को हम बनाते हैं ज़ुलहाल। ज़ैद बनेगा ज़ुलहाल, मिनहुम जार मजरूर, ठीक है। जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर बनेगा ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा, ठीक है। ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा, ज़र्फ़ लफ़्ज़ नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर हम महज़ूफ़ निकालेंगे काइनन या साबितन, काइनन या साबितन निकालेंगे, जो कि इसमें फ़ाइल है, उसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है, जो कि ज़ैद की तरफ लौट रही है। और इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर जो फ़ाइल है ये इसकी फ़ाइल बनेगी, इसमें फ़ाइल की, ठीक है। और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर ये बनेगा शिबा जुमला इस्मिया। शिबा जुमला इस्मिया होकर ये बनेगा हाल, ज़ुलहाल के लिए, ठीक है। ज़ुलहाल के लिए हाल बनेगा। और ये जो तवील है ना, ये सिफ़त मुशब्बह का सीगा है, और इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, सिफ़त मुशब्बह का सीगा अपने फ़ाइल से मिलकर ये शिबा जुमला इस्मिया होकर फिर बनेगा ये ख़बर मुब्तदा के लिए। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मुब्तदा, ठीक है, और मुब्तदा ख़बर बनेगा जुमला इस्मिया। इसका तर्जुमा है कि ज़ैद उन में से, यानी ज़ैद की कंडीशन ये है कि ज़ैद की हालत ये है कि ज़ैद का ताल्लुक़ उन में से, ज़ैद इस हाल में कि वो उन में से है, ज़ैद इस हाल में कि वो उन में से है, तवील है, ठीक है। ये बताया जा रहा है। मिनहुम का ताल्लुक़ तवील से नहीं है। इसका तर्जुमा हम ये नहीं कर रहे कि तवील उन में से, ये नहीं बताया जा रहा कि तवील उन में से ज़ैद है, ठीक है। मतलब तवील उनमें से, तवील के बारे में नहीं बता रहे, ज़ैद के बारे में बता रहे कि ज़ैद जिसका ताल्लुक़ उनमें से है, यानी इस हाल में कि वो उनमें से है, वो तवील है, ठीक है। समझ आ रही? अब इसको देखें, समझें। अगर हम इसको यूँ करते हैं ना, ज़ैदुन तवीलुन मिनहुम, ज़ैद तवील है उनमें से, तब भी यही तरकीब होगी, तब भी ये। अब ये जो जार मजरूर है, ये जार मजरूर इसके मुतालिक नहीं होंगे, इसके मुतालिक नहीं होंगे, बल्कि वही तरकीब जो हमने काइनन या साबितन निकाला था, तो वही यहाँ पर भी होगी। ये मिनहुम इसके मुतालिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बोल रहे हैं कि ज़ैद उनमें से तवील है, ये नहीं बोल रहे कि ज़ैद उनके मुकाबले में। अगर हम इसका तर्जुमा यूँ करें ना कि ज़ैद उनसे तवील है, तो अब मिनहुम का ताल्लुक़ उससे होगा डेफिनेटली, मिनहुम का ताल्लुक़ तवील के साथ होगा, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं ज़ैद उनसे तवील है, तो अब इसमें अगर इसका तर्जुमा हम कर रहे हैं ना, ज़ैद उनसे तवील है, तो अब इसमें पाया जा रहा है तकाबुल, तकाबुल, तकाबुल पाया जा रहा है। तो आप तर्जुमा ये कर रहे हो ज़ैद उनसे तवील है, तो ये इस इबारत का तर्जुमा नहीं है, बल्कि ये इस इबारत का तर्जुमा है। ज़ैद अतवलु मिनहु, ज़ैद उनसे तवील है, ठीक है। तो अब ये जार मजरूर जो है इसके मुतालिक होंगे, ये है इसमें तब्दील। अब आप इसमें तब्दील वाला तर्जुमा कर रहे हो, और ये है सिफ़त मुशब्बह, ज़ैद उनसे तवील है, यानी ज़ैद उनके मुकाबले में तवील है। तो ये तर्जुमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तर्जुमा होता है इसमें तब्दील का, और ये है सिफ़त मुशब्बह। सिफ़त मुशब्बह का तर्जुमा आप इसमें तब्दील वाला कर रहे हो, बिला मुरज्जे, बगैर मुरज्जे के, कोई तरजीह देने वाला नहीं है, ठीक है, बिला वजह तरजीह के इसमें तब्दील वाला तर्जुमा कर रहे हो, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, आप नहीं कर सकते फ़िलहाल तो, ठीक है। अब हम इसकी तरकीब करेंगे ना, तो मिनहुम जार मजरूर मिलकर ये इसके मुतालिक होगा, ठीक है। अब ये बनेगा ज़र्फ़
लव, ये इसके मुतालिक होगा, इसके ये जो है इसके मुतालिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तकर ही बनेगा। ठीक है, और इसी तरह काइना निकालेंगे, ये साबिता निकालेंगे वो उसके मुतालिक, और हाल ये ज़ुलहाल, ज़ुलहाल हाल मिलकर मुब्तदा और ये बनेगी ख़बर, सिफ़त मुशब्बह होकर ख़बर। तो ये तरकीब होगी। ठीक है, इसको आप ऐसा समझें कि हमारे पास एक ये मिसाल है ना, ज़ैदुन मिनहुम तवीलुन, ये ऐसे ही है जैसे हम लिखते हैं ज़ैदुन मिनहुम दारिबुन, ज़ैद उन में से मारने वाला है, यानी उन अफराद में से जो ज़ैद है वो मारने वाला है। तो अब मिनहुम को दारिबुन के साथ थोड़ी जोड़ेंगे ताल्लुक़ कि मिनहुम को जार मजरूर बना के दारिबुन को मुताल्लिक़ कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़र्फ़ मुस्तकर ही बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो ज़ैद है ना, जिसका ताल्लुक़ इस हाल में कि उसका ताल्लुक़ उन अफराद में से है, जिनका ताल्लुक़ उन ग्रोहों में से, उन अफराद में से, वो मारने वाला है, यानी इसके बारे में ख़बर दी जा रही है। ये है मुब्तदा, और इस जो मिनहुम का ताल्लुक़ है ना, हम तर्जुमे से ही इसी के साथ जोड़ रहे हैं, और जो मुराद मुसन्निफ़ मुराद मुतकल्लिम है वो भी यही है। ठीक है, और ये जो आप तर्जुमा कर रहे हो यहाँ पर अतवल वाला, तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें तब्दील नहीं है। इसी तरह ये ज़ैदुन तवीलुन मिनहुम, ये ऐसे ही है कि ज़ैदुन दारिबुन मिनहुम, ये ऐसे है कि जिस तरह ये दारिबुन को आप जार मजरूर को इसके मुतालिक नहीं कर सकते, ये अलग से ख़बर है। ठीक है, इसी तरह इसमें जो तवील है, ये तवील का ताल्लुक़ मिनहुम के साथ नहीं जोड़ सकते। और इस मिसाल में भी ज़ैदुन तवीलुन मिनहुम, ये ऐसी है ज़ैदुन दारिबुन मिनहुम, तर्जुमा यही है कि ज़ैद मारने वाला है मिनहुम उनमें से, यानी उनमें से जो ज़ैद है ना वो मारने वाला है। तो मिनहुम का ताल्लुक़ दारिब के साथ नहीं है। ठीक है, मिनहुम का ताल्लुक़ दारिब, मिनहुम का ताल्लुक़ है ज़ैद के साथ, ये है ज़ात। ठीक है, ज़ैद है ज़ात। ठीक है, और उनमें से अफराद में से ना ज़ात होती है, अफराद में से ना ज़ात होती है, सिफत नहीं होती। ठीक है, आप इसको समझें, जो ज़ैद है ना ये उन अफराद में से है, और अफराद है ज़ात, तो अफराद में से ज़ैद है, तो ज़ात में से एक ज़ात है वो है तवील, ज़ात में से एक ज़ात है वो है दारी। ठीक है, और जो तवील है ये कोई ज़ात नहीं है, सिफत नहीं है। तो हम कहें कि तवील जो है, तवील ये इन अफराद में से है, ऐसा नहीं, ये ज़ात थोड़ी है, सिफत है। ठीक है, आप बहुत सारे अफराद में से किसी एक को निकालते हो तो उसमें ये देखते हो ना कि वो अफराद जो हैं वो क्या हैं, उन अफराद में वो अफराद हैं ज़ात, तो ज़ात में से ज़ात को निकालोगे ना, ज़ात में से सिफत को थोड़ी निकालोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो तवील ये सिफत है, सिफत तो तवील यानी लंबा होने वाला जो तवालत है, तवील होना, ये अफराद में से नहीं है, तवील नहीं है, बल्कि ज़ात तवील, जो तवील शख्स है ना वो उन अफराद में से है, तवील उन अफराद में से नहीं है। इसी तरह जो दारिब है ये सिफत है, ये दारिब उन अफराद में से नहीं है, बल्कि जो ज़ात दारिब है ना, यानी मारने वाली जो ज़ात है वो उन मौजूद अफराद में से है। आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी ना। आप इसको मज़ीद यूँ समझें कि अगर आप तवील को उन में से बनाते हो ना, तवील उन में से है, तो ये ऐसे ही हो गया कि एक हमारे पास बैंगन है। ठीक है, बैंगन उन अफराद में से, मिनहुम, ये मिनहुम की ज़मीन मिसाल के तौर पर लोगों की तरफ जा रही है, अफराद की तरफ जा रही है। तो ऐसा ही है कि बैंगन को आप उनमें से करार दो, जबकि वो अफराद इंसानों की बात हो रही है, वो इंसान है। ठीक है, और ये इंसान नहीं है, ये गैर ज़वील उकूल है। ये समझाने के लिए है एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पर की हसर की बात, हसर की बात देखें, हसर है ना, हसर की बात आपने करी कि जो तवील को अगर हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जैसे इस मिसाल के अंदर तवील को हम यहाँ लेकर आ गए तो जो तवालत है वो ज़ैद में महसूर हो गई, ऐसा नहीं है। वो आपने वो जो बात कही कि जिसका हक़ मुक़द्दम हो, जिसका हक़ मुअख्खर हो, उसे मुक़द्दम करना हसर का फ़ायदा देता है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन फ़िद्दारी है ना, फ़िद्दारी ज़ैद घर में है, अब इसका हक़ है मुअख्खर होना क्योंकि ख़बर है ये। ठीक है, यानी अपने मुतालिक से मिलकर ख़बर बनेगी, और ये है ज़ैद, ये है क्या नाम है मुब्तदा, और इसका हक़ है मुक़द्दम होना। अब हम इसको यूँ करते हैं ना, फ़िद्दारी ज़ैदुन, इसका तर्जुमा है ज़ैद घर में है। तो अब ज़ैद जो कि मुब्तदा है, इसका हक़ था ये कि मुक़द्दम हो, लेकिन आपने मुअख्खर कर दिया। अभी ख़बर है, इसका हक़ था कि ये मुअख्खर हो, लेकिन आपने मुक़द्दर कर दिया, ये हसर का फ़ायदा देगा। ये बात आपने ठीक करी थी। अब इसका तर्जुमा होगा कि घर में ही ज़ैद है। ठीक है, घर में सिर्फ ज़ैद है। अब ये हसर होगा कि जो घर में और कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ ज़ैद मौजूद है, तो इसमें और इसमें ये फ़र्क है। ये चीज़ आप यहाँ पर आप फिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि देखें ये तवील है ना, ये ख़बर है, इसका हक़ है मुअख्खर होना, और यहाँ पर मुअख्खर है, इसको हम
इससे पहले लेकर आ जाए, यानी जैसे इस मिसाल में हम पहले लेकर आ गए, तो ये जो तवील है ये अभी भी मुअख्खर ही है, ठीक है, अभी भी तवील मुअख्खर ही है, तो इसमें हसर का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तवील को हम मिनहुम से पहले लेकर आएँ या मिनहुम के बाद लेकर आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात होगी, कोई इसमें उसकी बात नहीं है, क्योंकि तवील का हक़ जो कि ख़बर है, इसका हक़ ये है कि वो मुब्तदा के बाद आए। तो तवील इस मिसाल में भी मुब्तदा के बाद है और इस मिसाल में भी मुब्तदा के बाद आ रहा है, यानी मुअख्खर है, ठीक है। तो दोनों में जब उसको हक़ मिल रहा है तो हसर कहाँ से लेकर जाएंगे, हसर का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और जो मिनहुम की बात करिए ना, ये तो फुजला है, ये तो फुजला है, ये असल चीज़ है ही नहीं। असल चीज़ जो होता है ना, मुब्तदा ख़बर होता है, असल चीज़ फ़ेल फ़ाइल होता है, ठीक है। तो ये फुजला होता है, इसको आप इस मिसाल से समझें। देखें, ये वाली मिसाल है हमारे पास कि ज़ैदुन नहीं नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद करी, ठीक है, लैलन फिद्दारी, ज़ैद ने रात में, ठीक है, मदद करी घर के अंदर, ज़ैद ने घर में रात को मदद करी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यूं कर देते हैं, नसरा ज़ैदुन फिद्दारी लैलन, कि ज़ैद ने जो मदद करी घर में रात को। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों में मफ़हूम के अतबार से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना लैलन, ये ज़र्फ़ है, मफ़ूल फ़ीही है, और ये जार मजरूर है, ये दोनों फुजला होते हैं, कलाम में एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। अगर ये कलाम में ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, इनकी तक़दीम व ताख़ीर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आ रही है। और फिद्दारी यहाँ पर चूँकि ख़बर नहीं है, यहाँ पर जो है जार मजरूर बन रहा है जो कि फुजला है, तो इसकी तक़दीम व ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही फिद्दारी इस वाली मिसाल में ख़बर वाक़ हो रहा है। किस तरह के हम यहाँ पर निकालते हैं साबितुन, ठीक है, साबितुन निकालते हैं, तो ये ख़बर वाक़ हो रहा है। अब ये कलाम में असल हो गया, अब फुजला नहीं रहा, ये असल हो गया, तो इसको हम मुकद्दम करते हैं फिद्दारी ज़ैदुन। तो अब हसर वाला तर्जुमा होगा, हसर हासिल होगा कि घर में सिर्फ जो है ना वो ज़ैद है, घर में क्या है, सिर्फ ज़ैद है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चले कि जो जार मजरूर है वो जो है आ जाए, उससे पहले फ़ेल वगैरह मौजूद होता है, तो उसके मुतालिक हम करें नहीं करें। तो उसका वैसे जो मैंने बातें बयान करी ना, इससे आपको पता चल गया होगा कि जार मजरूर का तर्जुमा आप करें ना, अगर ताल्लुक़ उसके साथ जुड़ रहा है, अगर ताल्लुक़ उसके साथ जुड़ रहा है तो आप बनाएंगे ज़र्फ़ लग, वरना नहीं बनाएंगे। अब इसको यूँ समझते हैं कि जैसे इस मिसाल में देखें, इस मिसाल में तो वैसे फ़ेल या शिबह फ़ेल है ही नहीं ना, तो ये सीधा साधा ज़र्फ़ मुस्तकर बनेगा, ठीक है। अब देखें दूसरी मिसाल, इस वाली मिसाल में देखें, नसरा ज़ैदुन लैलन फिद्दारी, ठीक है, ये जार मजरूर है और पीछे फ़ेल आ रहा है। अब इसका और इसका ताल्लुक़ जोड़ेंगे, इसका इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ के तर्जुमा करेंगे कि बन रहा है नहीं बन रहा है, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अगर बैठ रहा है, मफ़हूम सही हो रहा है, तो ये ज़र्फ़ लग बनेगा, वगरना मुस्तकर बनेगा, ठीक है। जैसे अब हम तर्जुमा इसका बिठा के देखते हैं, मदद करी घर में, और ऐसी है मदद जो की जा रही है वो घर में की जा रही है, घर में मदद करी, तो ये जार मजरूर इसके ताल्लुक़ बन रहा है, तर्जुमे में बन रहा है, तो हम सीधा सीधा बनाएंगे ज़र्फ़ लग, ठीक है। और इस मिसाल में भी घर में मदद करी, ठीक है, तो इसमें भी ताल्लुक़ उसके साथ जुड़ रहा है, तो इसको सीधा सीधा बनाएंगे ज़र्फ़ लव, समझ आ रही है। अब एक ऐसी मिसाल जो है हमारे पास आ जाती है कि लफ्ज़ों में मौजूद होता है फ़ेल वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे नहीं बना रहे होते। और वो जो ये एतराज़ है, अगर कोई ये एतराज़ करे कि भाई जो ज़ैदुन तवीलुम मिनहुम, इस पर वो एतराज़ करे कि भाई मिनहुम का ताल्लुक़ इसके साथ है, कैसे है कि उनमें से जो तवील है ना वो ज़ैद है, तो जो अगर कोई तर्जुमा करे उनमें से जो तवील है वो ज़ैद है, अगर ये तर्जुमा अगर कोई करता है तो वाकई में मिनहुम का ताल्लुक़ इससे है, ठीक है, मिनहुम का ताल्लुक़ इससे है, लेकिन ये तर्जुमा ही दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है कि आपने जो तर्जुमा कर रहे हैं ना कि उनमें से जो तवील है वो ज़ैद है, तो अब पता है क्या अब बताना चाह रहे हो, तवील के बारे में बताना चाह रहे हो, जो तवील है ना वो ज़ैद है, ठीक है। तो अब मुब्तदा बनेगा ना वो ये बनेगा, और जो कि नहीं बन सकता। तो आपने किस इबारत का तर्जुमा किया है मैं आपको बताता हूँ, उनमें से जो तवील है वो ज़ैद है, आपने इस इबारत का तर्जुमा करा कि अत्तवीलु मिनहुम ज़ैद, उनमें से जो तवील है ना ये ज़ैद है, ठीक है। तो अब ये जो तवील है ना, ये तवील ये तो सिफत है, लेकिन ये अलिफ लाम इसमें मौसूल के काम में काम होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो का तर्जुमा हम इसका कर रहे हैं, जो कि ज़ात है,
अभी भी वही चीज़ है कि जो ज़ात है, ज़ात का ताल्लुक उनमें से जो ज़ात तवील है ना वो ज़ैद है, तो ये बनेगा मुब्तदा, ये बनेगा ख़बर, ठीक है। और इसका तर्जुमा हम ये नहीं कर सकते उनमें से जो तवील है ना वो ज़ैद है। मफ़हूमी एतबार से तो कर सकते हैं बताने के लिए, लेकिन जो मुराद मुतकल्लिम है वो ये नहीं है। तवील हो, जो शख्स तवील है उसके बारे में बताना नहीं है कि वो कौन है, बल्कि जो ज़ैद है ना, ज़ैद के बारे में बताया जा रहा है कि ज़ैद का ताल्लुक एक तो ये है कि उनमें से है, और दूसरी बात ये कि ज़ैद है तवील। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।